गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग उनके बच्चे मना रहे हैं और वो जानते तक नहीं हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे हम किसी और के घर में आ गए हैं, ऐसा मन में विचार करते हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी किसी की विदाई कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्हें लगा नहीं, हम सही घर आए हैं। अपने घर पहुंचते हैं, उसके आगे का वर्णन हम आज के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए क्या होता है। उसके आगे वो घर पहुंचते हैं, वहाँ वेडिंग मनाई जा रही है और पहुंचने पर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। उन्हें अच्छी नहीं लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया वगैरह, किसी खास धूमधाम के उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। यशोदा जी ने कहा कि मेरा कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप का स्वर्गवास हो गया था जब ये छोटे से ही थे। कहते हैं किसी परिवार वाले ने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, कभी मेरे जन्मदिन में 4 लड्डू तक नहीं आए। तो उन्हें ये सब चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं कि आज उनकी 25वीं सालगिरह है शादी की और उस पर इतनी 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय इत्यादि सब कुछ मौजूद है, सब कुछ आया हुआ है उनकी 25वीं सालगिरह में। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। गिरीश उनके नियर रिलेटिव हैं। वो कहते हैं मुझे याद आया सुबह सुबह कि आज आपके शादी की सालगिरह है और इस हिसाब से आज से उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया था। उसने यशोधर बाबू को बताया कि मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया था, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, बात नहीं हो सकी। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बाश को भी बुला लूँगा इसी बहाने। भूषण उनके बड़े बेटे का नाम है, यशोधर बाबू जी के। तो गिरीश ने यशोधर बाबू का फ़ोन जब नहीं उठा, उनसे बात नहीं हो पाई, तो भूषण को फ़ोन लगाया। भूषण ने तुरंत कहा, प्रोग्राम बनाया कि शाम को पार्टी करते हैं, हम अपने बॉस को भी बुला लेंगे, चलिए घर में आज पार्टी डन होती है। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। चचेरा रिश्ते में यानी उनका शाला है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न शाला समहाउ इम्प्रॉपर, भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें पसंद नहीं है, वो ओछापन लगता है उसके अंदर, पैसे की बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। उन्हें लगता है इसी ने भी भूषण को बिगाड़ दिया है। उनको ऐसा लगता है उनका बेटा भी उन्हीं की तरह बातचीत करता है, तो शायद इसी ने इनको बिगाड़ दिया है, हमारे बच्चे को। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। जब कभी वो घर में ये बात कहते हैं अपनी पत्नी से, तो उनकी पत्नी गुस्सा हो जाती हैं, नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि ज़िंदगी बना दिया मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, और कहते हो कि BA 2nd क्लास ही तो पास था तुम्हारा बेटा, और कहते हो बिगाड़ दिया। तो गुस्सा हो जाते हैं, उनके भाई को कुछ ना कहो। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यह बताने की कोशिश की, भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी हो, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है।
वो कुमाऊनी ब्राह्मण होते हैं। तो वो पंत जी जो हैं कुमाऊनी हैं, यानी कि बहुत ही संस्कारी हैं, फिर भी उन्होंने इस सभ्यता को निभाया यहाँ पर विलायती रीति रिवाज को। किशनदास कहा करते थे, आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी अपनी छोड़नी नहीं। किशनदास से ये बात भी उन्हें विरासत में मिली थी कि आना इंसान को सब कुछ चाहिए, सुनना सबकी चाहिए, लेकिन अपनी छोड़ना नहीं चाहिए, जानना सब चीज़ें चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये नहीं भूलना चाहिए। टाई सूट आप पहनिए, लेकिन धोती कुर्ता को कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये आपकी अपनी पोशाक है। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। केक कटने जा रहा है, बेटी ने कहा तो पत्नी तुरंत केक के पास पहुंच गई। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट दिया। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी बच्चों के प्रेशर डालने पर उन्होंने केक काट दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। फोटो खींच ली गई। अब पति पत्नी ने कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं केक नहीं खाऊंगा क्योंकि केक में अंडा होता है। तो उनके रिलेटिव्स ने कहा कि आप तो पहले मांसाहारी थे, अभी कुछ ही दिन पहले तो छोड़े, एक टुकड़ा केक खाने में क्या जाता है। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। उनसे कहा गया, अच्छा केक नहीं खाना है तो लड्डू खा लो। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है, यानी शाम की पूजा नहीं की है। इस पर भूषण ने झुझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे, जाइए आप पहले। उनके बेटे को गुस्सा आ गया कि हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, कब तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, जब तक आप संध्या नहीं कर लेंगे, तो जाइए पहले संध्या कर लीजिए। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झाँकते रहे, कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधकर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदास दिखाई दे रहे थे। मतलब उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि सारे रिश्तेदार चले जाएं तो मैं रूम में जाऊंगा, और इसके पहले वो 15 मिनट की पूजा रोज़ करते थे, उस दिन उन्होंने 25 मिनट तक किया। फिर भी आवाज़ें आ रही थी तो उन्होंने ध्यान साधा, और ध्यान में वो चाहते थे कि मेरे ध्यान में जब मैं ध्यान मग्न हो जाऊँ तो मेरे को नीला बिंदु दिखाई दे, लेकिन उन्हें किशनदास दिखाई दे रहे थे, नीला बिंदु नहीं दिखाई दे रहा था। यशोधर बाबू किशनदास से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। यशोधर बाबू किशनदास से ध्यान में पूछ रहे थे, ये जो हुआ होगा। उनके एक रिश्तेदार से पूछा उन्होंने, उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उन्होंने बताया जो हुआ होगा। यानी किसी को ये हकीकत में नहीं पता एग्जैक्ट कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो वो जानने के लिए उन्होंने कहा, तुम ऐसे क्यों मर गए। वो ध्यान में भी यशोधर बाबू किशनदास से पूछ रहे हैं कि आप कैसे मर गए। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते तो सभी हैं, जो हुआ होगा से ही। चाहे गृहस्थ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबकी मृत्यु ऐसे ही होती है। हाँ, शुरू में आखिर में सब अकेले ही होते हैं। जब इंसान आता है तो भी अकेले होता है, जब जाता है तो भी अकेले जाता है, कोई उसके साथ नहीं जाता है। वही बात किशनदास ने यशोधर बाबू को सपने में या ख्यालों में बताया, तो बस अपना नियम अपना हुआ।
यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ते पर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी कड़ाऊ, हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदास से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। उन्होंने कहा, देखिए क्या क्या पहनते थे यशोधर बाबू। पैजामा कुर्ता, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में एक डंडा रहता था। ठीक है, वो उनसे पूछ रहे थे, ध्यान में ही पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उनको अकेलेपन में बहस नहीं करना चाहते थे, विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि वो अच्छी तरह उन्हें समझने के लिए। हर रविवार किशनदा को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर ना पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे। यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, यानी कि वो चाय बहुत गर्म पीते थे। और जब भी वो रविवार को शाम को आते थे तो उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी और वो बैठ कर के पीते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटरा गलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। सोचे थे कि अकेले में आज हम किशनदा से पूछेंगे मेरे बीवी बच्चे जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो अपना अकेलेपन का राग अलापने में लगे हुए हैं, कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिल रहा। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेले असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। उन्हें अपने आप में आंसर मिलता है भगवान के सामने। जब वो ध्यान मग्न होते हैं तो उन्हें उत्तर मिलता है कि भूषण जो इतना उछल रहा है आज, ये भी एक दिन अकेला होगा, जैसे मैं अकेला हूँ, ये भी पिता बनेगा, तो इसकी भी स्थिति एक दिन ऐसी होगी। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची। वो और बात करना चाह रहे थे किशनदा से ध्यान मुद्रा में, लेकिन नहीं कर पाते। उनकी पत्नी आकर के उन्हें झिड़क देती हैं और कहती हैं कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठा और उन्हें दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कौन कौन है। अस्वस्थ होने पर कि सभी रिश्तेदारी हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी। उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ है। उन्होंने पत्नी से धीरे से पूछा, मेहमान हैं या चले गए? उन्होंने बताया, कुछ हैं कुछ चले गए। कौन कौन है ये भी बता दिया। उन्होंने समझा, खास लोग ही बचे हैं जिनसे मैं हमेशा मिला करता हूँ। तो जिस अंगोछे को पहन करके उन्होंने संध्या की थी वही लाल रंग का पहन करके बैठक में चले जाते ड्राइंग रूम में, और वहाँ जा कर के उन लोगों के पास बैठ जाते जो उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि आज पापा सज धज के आएँ और अच्छे से वेडिंग का वेलकम करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। सभी लोग चले गए, पार्टी ओवर होती। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? अब तो हम गमछा पहन सकते हैं। अब तो सभी लोग चले गए। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए। इसका मतलब यह नहीं कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। उसने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गमछा पहने बैठक में आ जाएं, आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। मतलब उसकी बेटी को अच्छा नहीं लगता है। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा मुझे जिसमें अच्छा लगेगा मैं वही काम करूँगा ना। बोले, ये कौन भूले जा रहे हो? तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सज नहीं आती। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर नहीं बैठ सकता, मुझे नहीं अच्छा लगता है। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। भूषण ने अपने पिताजी से कहा, आपके लिए मैं प्रेजेंट लाया हूँ, जरा खोल के देखिए तो। आह, इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, सबसे बड़ा पैकेट उठाया और खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्हीं ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवा पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन
पहन के जाया कीजिए, ऊनी गाउन है, इसे पहन करके आप सुबह दूध लेने जाया करिए। आप फटा फ्लोअर पहन के जाते हो, वो अच्छा नहीं लगता। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाए कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोदा जी ने इस आग्रह की रक्षा किया। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। उन्होंने उसको पहना और उसका रिबन कसते हुए कहा, ये ठहरा, अच्छा यही है ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई, क्योंकि ये गाउन जो है किसनदा भी पहना करते थे। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें क्या बात चुप गए। उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह ये नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा ये क्यों मुझसे कह रहा है कि आप दूध लेने जाया करिए इसको पहन करके, ये नहीं कह रहा है कि आप इसको पहनकर बिल्कुल किसनदार ऐसे लग रहे हैं। अगर ये बात बेटे ने कह दिया होता तो शायद वो बड़े खुश हो जाते, जो उनके मन की बात नहीं कह पाया बेटा, तो इसलिए मन ही मन उनको खटक जाती है ये बात, और वो पहन तो लेते हैं लेकिन मन ही मन अफसोस करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तो बच्चों, इस तरह से यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग मनाई गई। ये है सिल्वर वेडिंग चैप्टर। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, सभी चीज़ें एक्सप्लेन किया, क्या क्या हुआ इस चैप्टर में। सभी वीडियोज़, आपसे मेरा आग्रह है कि आप लोग सारे वीडियोज़, इस चैप्टर्स के 5 वीडियो बने हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ, आप सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही दिन में 5 वीडियो बैठ करके टाइम निकाल करके देखिए, पूरी समरी आपको तैयार हो जाएगी अच्छे से। धन्यवाद बच्चों।